कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे से खिलाते हैं। ठीक है, मतलब आपको एनर्जी मिलनी चाहिए बिकॉज आप बढ़ते हुए कैटेगरी में आते हो। जब एडोलेसेंस में आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। तो तब आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। है ना, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज जब आप मंथली पीरियड के थ्रू ब्लीड करते हैं तो उस आयरन को या उस खून को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी फीमेल्स में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आरडीए मतलब जो हमारा डाइटरी अलाउंस है वो हमें बोलता है कि 29 mg फीमेल्स को रोज आयरन कंज्यूम करना जरूरी है डेली बेसिस पे। पर क्या हम इतना खा पाते हैं? या आयरन कैसे लेना है, क्या लेना है, वही हमें कहीं ना कहीं इतना पता नहीं होता, जिसकी वजह से शायद आयरन एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो ये कुछ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। आप अब ग्रो करते हो, मे बी आपकी शादी हुई है, आप कंसीव करने वाले हो, है ना, तो उस टाइम पे आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट, आपको B12 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते हमारे हर फेजेस में जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अलग होती है। और जब तक हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं रहेगी, हम कहीं ना कहीं उस हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। राइट? जैसे हमने बात की थी, प्यूबर्टी है, फर्टाइल है, एंड में जब मेनोपॉजल टाइम होता है, जब आपको मेनोपॉजल के टाइम पे क्या होता है, हीट फ्लैशेस बहुत होते हैं, वेट एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट रहती है, और फीमेल्स में मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे, है ना। और ये हम सबको अक्सर नहीं पता होता। फीमेल्स अक्सर पेन में होती हैं या मे बी उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, पर हमें ये नहीं पता कि शायद मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है इस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हम अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। राइट? तो क्या क्या ऐसी मेन चीजें, जैसे हमारा कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हमारा विटामिन B12, ये सारे कुछ ऐसे पोषण हैं जो फीमेल्स के शरीर में ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। कैसे? जब हमारा कैल्शियम होता है, जब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे होते हो, तो बच्चे को आपसे कोई प्यार नहीं है, वो अगर आप उसको खाना में कैल्शियम अच्छे से नहीं लोगे तो क्या करेगा, वो आपकी ही बोन से निकाल लेता है और अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। तो बाद में जाके आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। 30 की उम्र के बाद फीमेल्स में जो कैल्शियम जमा होता है हमारी हड्डियों में, वो उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अर्थराइटिस होने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। क्यों? बिकॉज हड्डियों में वो जान ही नहीं रहती। तो कैल्शियम आपको एज अ प्रिकॉशनरी सप्लीमेंट 30 की उम्र के बाद फीमेल्स को लेना स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? फॉलिक एसिड और आयरन हमारे एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी खून को बढ़ाने का काम करता है। तो एडोलेसेंस में या उसके बाद से भी इसको रेगुलरली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर फॉलिक एसिड आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपने देखा है डॉक्टर्स हमेशा फॉलिक एसिड सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर बच्चा है उसकी भी डेवलपमेंट का काम फॉलिक एसिड करता है। तो फॉलिक एसिड और आयरन आपकी खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए होते हैं। मैग्नीशियम हमने बताया आपकी नर्व्स का भी काम करते हैं, आपकी मांसपेशियों में भी काम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर पे भी काम करते हैं। और मेनोपॉजल में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। विटामिन डी, विटामिन डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। और यहाँ पे आपने देखा ही हमारे पास सप्लीमेंट्स भी सबके अलग अलग है। हमारे पास कैल्शियम का सप्लीमेंट है, हमारे पास आयरन एंड फॉलिक प्लस है। अभी एनिवर्सरी में अनाउंस हुआ था कि मैग्नीशियम भी आने वाला है। प्लस हमारे को CMD में मैग्नीशियम मिल जाता है, हमारे को फ्लैक्स ऑयल में मैग्नीशियम मिल जाता है। तो अगर फ्लैक्स ऑयल में मैग्नीशियम है तो क्या हमारे लिए कहना ठीक है कि हम मेनोपॉज के टाइम पे फ्लैक्स ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं फीमेल्स को? कर सकते हैं ना। अगर इसमें मैग्नीशियम अच्छा है तो हम फीमेल्स को जब मेनोपॉज के टाइम पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम उनको आराम से ये सजेस्ट कर सकते हैं ना। मान ले। ठीक। विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी बेसिकली आजकल के टाइम पे हर फीमेल की रिक्वायरमेंट है, हर मेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कम है सबकी बॉडीज में। क्यों? बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है जो आई थिंक धूप में बैठ सकता है 1-2 घंटा।
और आई थिंक इतना बैठना भी नहीं चाहिए। खाने में हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। ठीक है। हमारी स्किन, हिंदुस्तानी स्किन का जो मेलेनिन होता है, वो इतना ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। तो क्या होता है, हमें सब सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि जब ये सबके ही शरीर में कम है, तो क्या हमें इसका सप्लीमेंट लेना जरूरी है? तो द आंसर इज हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? जब तक विटामिन डी अच्छे से आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं हो पाएगा। विटामिन डी अगर कम है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमेशा रहेंगे। विटामिन डी अगर कम है तो आप देखोगे आपकी हड्डियां जो कैल्शियम लेती हैं, वो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हड्डियां तो अपने आप ही वीक हो जाएंगी। और विटामिन डी अगर नहीं, मतलब कम होगा, तो आपने देखा है कि चिड़चिड़ाहट बहुत रहती है। हम विटामिन डी को बोलते हैं मूड हार्मोन। यानी विटामिन डी की कमी से आपको मूड में चिड़चिड़ाहट रहने के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स रेगुलेट करने का काम करता है। फीमेल्स की बॉडी अधिकतर हॉर्मोन्स में चलती है, तो एक भी हार्मोन ठप हुआ तो हमारी पूरी बॉडी ठप पड़ जाती है। तो विटामिन डी का होना स्पेशली रेंज में बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी का काम क्या होता है? विटामिन सी का जो हमारा सबलिंगुअल स्प्रे है या हमारा आंवला है, वो काम क्या करता है? उसका काम दो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन जो हो सकता है, उसको आपके शरीर में होने से रोकेगा। दूसरा, आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो पिगमेंटेशन हो जाती है, उन सबको ठीक करने का काम करता है। तीसरा, नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूसर है, यानी कि जब 30 की उम्र के बाद कोलेजन का बनना शरीर में कम हो जाता है, तो स्किन आपकी लटकने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो उस आपकी स्किन को टाइट करने का काम, आपकी स्किन को एक अच्छा सा कोलेजन बनाने का काम हमारा विटामिन सी करता है। तो 30 की उम्र के बाद विटामिन सी, कोलेजन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तो रेगुलरली अपने सप्लीमेंट्स में रखने ही है विदाउट अ मिस। राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हमने फ्लैक्स ऑयल के बारे में, एक्रिल ऑयल के बारे में लास्ट टाइम भी बात की थी। वो आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके जो शरीर में गंदा फैट है उसको हटाने का काम करता है। मैग्नीशियम है तो हम इजीली कह सकते हैं कि मेनोपॉजल टाइम में दे सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल या ओमेगा 3 जो होता है, वो हम, आपने देखा है फ्लैक्स ऑयल पीसीओडी के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करता है, थायराइड के केसेस में भी अच्छा काम करता है। तो कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, तो आप उनको फ्लैक्स ऑयल जरूर देंगे, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो पीसीओडी हो, थायराइड हो, या कोई भी हार्मोनल इशू हो, फ्लैक्स ऑयल हमारा सबसे पहले जाएगा। ठीक है। एंड विटामिन B12 अगेन आपकी खून की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ आपकी नर्व्स में भी जब झंझनाहट होती है, आपकी जितनी भी नर्व्स की तकलीफें हैं, उसमें भी हमारा विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है। राइट। तो बेसिकली कुछ बीमारियां जिसके बारे में हमने हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में तो बात की थी। सबसे पहले अनीमिया। अनीमिया आपको पता है बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है। इतनी ज्यादा फीमेल्स में, आपको मैं बता सकती हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज में 50% तक हम देख सकते हैं। जो एडोलेसेंट है उसमें हम 40% से ज्यादा फीमेल्स में अनीमिया देखते हैं। क्या रीजन है? क्या हमारे खाने में इतना आयरन मिलता है हमें? क्या कहोगे आप लोग? आपको लगता है हमारे को खाने में इतना आयरन मिल रहा है, या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि क्यों हमारे इंडियन सिटीजन्स इतने ज्यादा अनीमिक हो रहे हैं? रेनू मैम कह रही है नहीं, है ना। आयरन जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है हीम आयरन, HEME, और एक होता है नॉन हीम आयरन, है ना। हीम आयरन क्या होता है? यानी जो आपके नॉन वेज सोर्सेज से आपको आयरन मिलता है, उसको हम हीम आयरन कहते हैं। वो ऑफ कोर्स आपके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। नॉन हीम आयरन होता है जो आपको प्लांट सोर्सेज से मिलता है, जैसे आपको पालक से मिल गया, कोई भी जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती है उससे मिल गया। ठीक है। सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सबसे आपको नॉन हीम आयरन मिल गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जब आप सपोज कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो सब डॉक्टर्स उनको आयरन सजेस्ट करते हैं ना, आयरन की सप्लीमेंट खाने को बोलते हैं डाइट से ज्यादा, कि आयरन के सप्लीमेंट सब खाओ, है ना, बोलते हैं ना। तो क्या होता है, जब आप आयरन रेगुलरली अपने सप्लीमेंट्स खा रहे हो,
तो वो आयरन क्या होता है, वो बच्चे के लिवर में जाके स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि दूध में दो ही पोषण नहीं होते, आपका आयरन और विटामिन सी, यही दो पोषण आपको दूध में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो जब बच्चा फीड कर रहा होता है, जब सिर्फ दूध पे रहता है, तब उसको आयरन कहाँ से मिलेगा? तो तब वो अपने लिवर वाला आयरन अगले 6 महीने तक इस्तेमाल करता है, जब तक उसकी, हम जो बोलते हैं खाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक वो अपने लिवर का आयरन यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो सोचो लिवर में कितना ज्यादा आयरन होगा। तो किसी भी जानवर का अगर आप लिवर पोर्शन खाओगे तो सबसे ज्यादा आयरन आपको उसी में मिलता है। तो वो क्या हो गया, वो हीम आयरन की कैटेगरी होता है। ठीक है। तो आप नॉर्मल ब्लड और अनीमिक ब्लड में डिफरेंस देख पा रहे हो कि खून, मतलब जो हमारे आरबीसीज होते हैं, उसकी मात्रा कितनी कम है ना? अगर खून ही प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बाकी ऑर्गन्स तक कैसे जाएगा? आपके बाकी ऑर्गन्स को पोषण कैसे मिलेगा? आपका शरीर काम कैसे कर पाएगा, है ना? तो आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, थकान लगी रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पीली स्किन हो जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, अनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। इसमें क्या क्या देना है अपने को फॉलिक एंड आयरन प्लस सबसे ज्यादा देना है। ठीक है। अगेन इस फॉलिक एंड आयरन प्लस में सारे चीजें हैं। इसमें है आपका आयरन, इसमें आपका फॉलिक एसिड है, आपका B12 है। ये तीनों जो चीजें हैं वो तीनों आपके खून बढ़ाने का काम करते हैं। फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 आपके खून बढ़ाने का काम करते हैं। जो इसमें विटामिन सी है फॉलिक एंड आयरन प्लस में, उसका काम क्या होता है, आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम हमारा विटामिन सी करता है। ठीक है। और लास्ट में फॉलिक एंड आयरन प्लस में है जिंक। जिंक क्या करता है, जो बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता रहता है, उसको रोकने का काम हमारा जिंक करता है। ठीक है। तो ये 5 मेन इंग्रेडिएंट हमारे फॉलिक एंड आयरन प्लस में है। बट अगेन साथ में आप विटामिन सी भी ले सकते हैं, विटामिन B12 भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या विटामिन B12 की कमी से भी अनीमिया होता है? वो तो हमारी नसों का प्रोडक्ट है। पर विटामिन B12 की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, जो अगेन हमें लगता है खून की कमी है, तो ऑफ कोर्स है, बट सिर्फ आयरन की वजह से नहीं, विटामिन B12 की वजह से भी आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, है ना? तो वो भी हम दे सकते हैं। एंड साथ में हमारा स्पाइरुलिना, वो भी हमारे अनीमिया की कंडीशंस में हम सजेस्ट कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? मल्टीविटामिन है, ठीक है, अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है उसमें, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो अगर बाय चांस फॉलिक एसिड और स्पाइरुलिना साथ में सूट ना करे, तो वो आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हो। शुरू में ये 3 मेन प्रोडक्ट्स देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान क्या रखना होता है कि अगर आप आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट दे रहे हो तो दोनों के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप नेसेसरी है ना? दोनों को हमें साथ में नहीं देना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन रोकती है। तो अगर कैल्शियम दे रहे हो तो आयरन कम से कम 3 से 4 घंटे बाद, या फिर ऑल्टरनेट डेज आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे अनीमिया के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा पीसीओएस। पीसीओएस का नाम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पीएमओएस हो गया है, यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी जब आपकी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट जैसे हो जाते हैं, यानी कि गांठे या मांस जैसे छोटा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने दिख जाते हैं। जैसे क्या? आपको मूड में बहुत चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा रहता है। पीसीओएस में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, यानी जो हमारा मेल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, आपको फेस पे बाल दिखेंगे, शरीर पे बाल दिखेंगे, है ना? ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं, कभी 3 महीने नहीं आएंगे, 2 महीने नहीं आएंगे, वजन लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है। इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, बाल या तो बहुत पतले हो जाएंगे या बाल बहुत झड़ने लग जाएंगे। ठीक है। और इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा जब भी जिनको पीसीओडी होता है ना, उनको भी डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन सजेस्ट करते हैं एज अ मेडिसिन, और जो डायबिटीज में भी करते हैं। क्यों? बिकॉज उनका शरीर इंसुलिन जो बनाता है उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। इसी वजह से उनको भी
लगभग वही डाइट देते हैं जो डायबिटीज वालों को हम सजेस्ट करते हैं, राइट। तो इसमें हमें सबसे पहले बताए कोई भी हार्मोनल प्रोडक्ट है तो क्या जाएगा हमारा फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स या krill ऑयल हमारे हार्मोनल प्रोडक्ट्स है। जब भी कोई हार्मोन इशू आएगा फ्लैक्स ऑयल आपने सबसे पहले देना ही है, विदाउट अ मिस। ठीक है। नोनी। अब नोनी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा कहेंगे कि शैतान बच्चे की तरह है ना। उसका काम क्या होता है, आपके सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को बड़ा करके सारे पोषण को उसमें डालने का काम करेगा। ठीक है। पर इतना शैतान है कि उन कोशिकाओं को बार बार जाके छेड़ता रहेगा, बार बार तंग करता रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो अगर नोनी किसी को सूट नहीं कर रहा है या शुरू करना है तो एक कैप्सूल शुरू के 5 दिन देंगे, एक एक एक, 2 दिन का गैप रख के फिर उनको आप 2-2 कैप्सूल्स देना शुरू करोगे 5 दिन, फिर 2 दिन का गैप, और फिर रेगुलरली देना स्टार्ट करेंगे ताकि उनका शरीर उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर दे। ठीक है। अगेन आपका जो जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, बिकॉज आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, राइट। जहां पे नोनी एक बहुत शैतान बच्चा है, ज्ञानोडर्मा एक बहुत सुलझा हुआ और शांत बच्चा है। वो किसी को तंग नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी को कोई तंग परेशानी नहीं करता। ये आपके पीएच लेवल को भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी किसी का अगर पीएच लेवल बहुत एसिडिक हो गया या बहुत अल्कलाइन है तो उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा। किसी भी बीमारी के प्रिवेंशन का काम करता है और मैनेज करने का काम करता है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जो गंदगी भर जाती है, टॉक्सिन्स भर जाते हैं, उसको हटाने का काम करेगा। एंड साथ साथ आपको जो भी हमारे बॉडी में जो, शरीर में जो बेसिकली सिस्ट है या गंदगी है उसको हटाने का काम करता है। वहीं पे जो नोनी है वो हमारा जो सिस्ट है उसको पिघलाने का काम करता है। तो जहां पे भी सिस्ट होगा, ट्यूमर होगा, कोई मास होगा, वहां पे नोनी और गैनोडर्मा जरूर से जाएंगे। ठीक है। तो नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्सोल ये तो मेन हमारे जाने ही हैं। शतावरी को हम कहते हैं हमारा क्वीन ऑफ हर्ब्स, है ना, हमारे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनकी रानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारी जो फीमेल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर है, जो अक्सर हम पीसीओडी में देखा करते हैं, तो आपके रेगुलर करने का काम करेगा। शतावरी में हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। शतावरी का है, अशोका है, और हमारा लिक्रिश यानी मुलेठी है। शतावरी का काम होता है कि जो आपको बार बार ब्लोटिंग हो रही है या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखेगा। अशोका का काम होता है जो आपको इरेगुलर पीरियड्स है या पीरियड्स नहीं आ रहे टाइम पे या बहुत ज्यादा गैप है उसको रेगुलर करने का काम करेगा। ठीक है। एंड जो हमारी एक्स्ट्रा ब्लोटिंग है या क्रैम्प्स, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है उस दौरान, ठीक है, उन सब में भी हमारा अशोका काम करता है। जब बात आती है ओव्यूलेशन की या कंसीव करने की, वहां पे हमारा मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है ना। तो ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी ये मिलके हमारे ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करता है। तो अगर किसी फीमेल को कोई बस अपना कोई बीमारी नहीं है, बस अपनी रेगुलर हेल्थ के लिए चलना है, तो फ्लैक्सॉल और शतावरी रेगुलरली अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो लोग ले सकते हैं, है ना, बीमारी के बिना भी, सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बर्टिक्स या स्पाइरुलिना। दोनों एक अच्छे मल्टीविटामिन प्रोडक्ट्स हैं, आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं। कॉम्बर्टिक से करते हैं हमारे जितनी भी अगर पेट की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें भी हेल्प करता है। और स्पाइरुलिना हमारे प्रोटीन लेवल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी सप्लीमेंट उनको दे सकते हैं। अपने आप में कंप्लीट फूड है स्पाइरुलिना। ठीक है। बस किसको नहीं देना, जब हम थायराइड पेशेंट्स की बात करेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करक्यूमिन प्लस, हमारी कच्ची हल्दी का एक कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। कभी चोट लगती है तो चोट को भरने के लिए हेल्प करता है। जब हमें बुखार होता है तो याद है हमारी घर वाले हल्दी का दूध बना के देते हैं। जब कोविड था तो हम हल्दी का पानी पिया करते थे। क्यों? बिकॉज एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपके शरीर में जो भी सूजन है उसको कम करता है। पीरियड्स जब लगातार नहीं होते तो शरीर में क्या होता है, सूजन बढ़ जाती है। तो उस सूजन को कम करने में हमारा करक्यूमिन काम करता है। करक्यूमिन एक बहुत अगेन एक गर्म प्रोडक्ट है। ठीक है। आपके शरीर में थोड़ी गर्मी बनाता है जिसकी वजह से पीरियड्स थोड़े रेगुलर होने लग जाते हैं।
ठीक है। और साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो अगेन कोई बीमारी है, सेल्स बहुत वीक है, सेल्स डैमेज है, उन सबको भी एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा ताकि शरीर में इन्फेक्शन ना हो। और विटामिन डी स्प्रे, हमने अभी बात की थी, क्या काम करता है, आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। पीसीओएस या थायराइड जिसको भी होता है ना, उनको आपको पता होगा वजन कम करने में डबल मेहनत लगती है। जो मेहनत वजन कम करने में अगर मुझे लगेगी, तो अगर किसी और को थायराइड है या पीसीओडी है, उनको डबल वो मेहनत करनी पड़ेगी उसी 5 किलो को कम करने में। ठीक है। तो विटामिन डी जब तक अच्छे से लेवल में नहीं होगा, ना तो वो वजन घटा पाएंगे और ना ही उनका हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे। और पीसीओडी जब तक कम नहीं होगा, जब तक आपका वजन कम नहीं होगा, और वजन कम नहीं होगा क्योंकि पीसीओडी कम नहीं हो रहा, तो ये एक लूप बन जाता है। तो दोनों को ठीक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दोनों के लिए हमें विटामिन डी लेवल्स भरपूर अच्छे से मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए होते हैं। होता क्या है कि हम सप्लीमेंट विटामिन डी का ले लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब लोग लेवल्स लेवल्स में आ गए तो फिर हम विटामिन डी छोड़ देते हैं, फिर दोबारा टेस्ट कराते हैं, दोबारा कम आ जाते हैं। तो अपना जो विटामिन डी का स्प्रे है वो आपकी रोज की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए है। तो ये भी एक आपका एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको रेगुलरली लेना जरूरी है अपनी हेल्थ को बस मेंटेन करने के लिए। इसकी कमी आपको हमेशा इजली हो जाएगी, तो इसको तो अपने पर्स में रखना या इसको अपने साथ रखना बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज है। तो एक हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं आज, कि फ्लैक्स ऑयल, शतावरी और विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अगर बीमारी ना भी हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा थायराइड। थायराइड दो तरीके के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेशन ना हम एक थायराइड पे भी करेंगे जिसमें हम थायराइड को डिटेल में जानेंगे, बिकॉज थायराइड एक बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तो हम उसको डिटेल में जानने के लिए हम एक बार उस पर भी बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है। तो थायराइड दो टाइप की होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपो, ओ, ओ यानी ओबेसिटी, यानी जिस थायराइड में आपका वजन बढ़ेगा उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर यानी सोच लो कोई शैतान बच्चा जो बहुत करता है, भाग दौड़ रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका वजन कम होने लग जाता है। ठीक है। तो मतलब आपका वजन, हाँ, बहुत कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वजन कम करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों को वीक कर रहा होता है। राइट। तो ये दो तरीके के थायराइड्स होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छा लंबा सेशन करेंगे, ताकि थायराइड भी एक ना अलग से एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, अक्सर आपको वेट तो आपका लगातार बढ़ता ही रहता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बाल या तो झड़ने लग जाते हैं या पतले हो जाते हैं, आपको जॉइंट्स की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, गर्मी ठंडी से आपको बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव सेंसिटिविटी होने लग जाती है, और हो सकता है धीरे धीरे ये भी पीसीओडी का रूप ले ले। राइट। सबसे प्रॉब्लम क्या है, जेनेटिक है, तो अगर मेरे घर में सबको है तो मेरे को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट, अगेन इसमें और पीसीओडी में लगभग सिमिलर सप्लीमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बस एक सप्लीमेंट नहीं लिखा है हमने, वो है हमारा स्पाइरुलिना, क्योंकि स्पाइरुलिना आप कभी भी थायराइड पेशेंट को नहीं दोगे। ठीक है। अदरवाइज सारे सप्लीमेंट लगभग सेम ही है। ठीक है। सीएमडी आप उधर भी दे सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल क्यों, बिकॉज वो आपके, अगेन आपके हार्मोन प्रोडक्ट है, हार्मोनल चीजों के लिए बैलेंस करने के लिए। नॉन गैनोडर्मा क्या करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है शरीर से और आपके सेल्स को और हेल्दी रखेगा। एंड अगर कहीं पे भी ट्यूमर जैसा है या बहुत ज्यादा जो हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करने का काम करेगा। शतावरी अगेन हमारा क्वीन ऑफ हर्ब्स, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। कॉम्बोलिटिक्स हमारा है, करक्यूमिन प्लस है, विटामिन डी स्प्रे और सीएमडी है। अब आप पूछोगे थायराइड क्या सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल्स को नहीं होता थायराइड? तो द आंसर इज बिल्कुल होता है। मेल्स को भी इक्वली, अब बढ़ने लग गई है उसकी मात्रा, तो मेल्स को भी होता है, पर अक्सर हम फीमेल्स में ज्यादा देखते हैं। मेल्स को है तो अगेन आप सेम सिमिलर सप्लीमेंट ही दोगे। शतावरी स्किप कर सकते हैं मेल्स में, उनको बस फ्लैक्स ऑयल, नोनी, गैलोडर्मा, कॉम्बोटिक्स, करक्यूमिन, विटामिन डी स्प्रे और सीएमडी दे सकते हैं। ठीक है। शतावरी मेल्स अगर लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ले सकते, अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको स्किप भी करना है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, एज सच बहुत ज्यादा थायराइड में ये आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। राइट। तो फॉर मेल्स हम शतावरी स्किप कर सकते हैं।
फीमेल्स के लिए यही हमारे जो सप्लीमेंट हमने पीसीओडी में दिए थे, जो हार्मोनल इम्बैलेंस में दिए थे, वही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, ठीक है। लास्ट है हमारा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगेन हमने आई थिंक पिछली बार भी इस पे बात की थी, बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये सिर्फ फीमेल्स को होता है, क्या ये मेल्स को नहीं होता? तो द आंसर इज बिल्कुल होता है, बट फीमेल्स में ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज फीमेल्स अगर वॉशरूम यूज करती है तो उनको उस सरफेस पे अपने स्किन को टच करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। यूटीआई एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, बार बार आपको फीवर होने के चांसेस होते हैं, थकान लगती है, उल्टी जैसा लगता है, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है, और जब आप वॉशरूम जाते हो तो बहुत जलने जैसा सेंसेशन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा या तो बहुत ज्यादा क्लाउडी जैसी आपको अपनी यूरिन दिखती है, और फीवर चिल्स ये सब आपको रेगुलरली होता है। मेन प्रोडक्ट्स क्या है? सबसे पहला हमारा क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक फ्रूट है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है, आप लोग हम सबके लिए बहुत आसान होगा। क्रैनबेरी एक हमारा फ्रूट है। जहां पे भी कोई फ्रूट है, हमेशा याद रखिएगा वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, यानी किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को आपके शरीर में होने से रोकेगा। कोई भी फ्रूट इज इक्वल टू एंटीऑक्सीडेंट, एंड एंटीऑक्सीडेंट इज इक्वल टू नो इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन होने से आपको रोकेगा। तो क्रैनबेरी और यूटीआई तो इन जनरल एक इन्फेक्शन ही हुआ ना, तो आपका क्रैनबेरी उस इन्फेक्शन को होने से रोकता है। क्रैनबेरी में एक और एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं डी मैनोज। डी मैनोज एक शुगर है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, जो बार बार आपको यूटीआई हो रहे हैं वो ना हो, वो रुक जाए, उसका काम हमारा क्रैनबेरी करता है, ठीक है। क्या होता है, जिसको एक बार यूटीआई हो गया ना, उसको बार बार हो जाता है, बिकॉज इन्फेक्शन इजिली लगना आसान होता है। तो इसीलिए हमारा क्रैनबेरी काम करता है। क्रैनबेरी एकदम जड़ मूल से हटा देता है, और डी मैनोज वो बार बार रिकरेंट ना हो, उसका काम हमारा डी मैनोज करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो हम कहते हैं ना नेचुरल ब्लश लुक, एकदम पिंक पिंक चीक्स हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड जहां पे भी आपको चोट लगी है, आपकी चोट को भरने का काम भी क्रैनबेरी करता है। राइट, तो हम क्रैनबेरी उन केसेस में भी बिल्कुल दे सकते हैं, मेल्स को भी दे सकते हैं, फीमेल्स भी ले सकती हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। राइट, तो क्रैनबेरी हमारा उस चीज में काम करेगा, ठीक है। सीएमडी क्यों? बिकॉज अगेन बहुत ज्यादा 84 प्रकार के मिनरल्स हमें मिलते हैं। ग्रेट लेक सॉल्ट ऑफ उतार से आता है, यानी सीधा यूएस से इंपोर्ट करते हैं। जहां पे भी मिनरल्स होंगे, मिनरल्स इज इक्वल टू नो इन्फेक्शन। अगेन, कोई भी आपको इन्फेक्शन से होने से रोकेगा। जहां पे भी इन्फेक्शन होगा वहां पे हमें सीएमडी तो जरूर देना ही देना है। राइट, तो सीएमडी हमारा वो प्रोडक्ट है। दूसरा, यूटीआई अक्सर क्यों होता है? पानी ना पीने की वजह से। तो अगर आपका जहां पे भी हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, वहां पे सीएमडी हमें डालना ही डालना है ना। तो सीएमडी आपका इस वजह से भी जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम है। कैल्शियम एक और चीज में बहुत काम करता है, जो आपको जो हम बोलते हैं ना कि वो हो गया वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, उन सब में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आपका कैल्शियम है वो ही आपके शरीर से निकलता है एज डिस्चार्ज। राइट, तो जब भी कोई व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज होने के चांसेस होते हैं, तब आपको नीम और कैल्शियम और क्रैनबेरी ये भी जरूर से ऐड करना है, ठीक है। तो व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, क्रैनबेरी, सीएमडी, कैल्शियम और नीम, और साथ में हमारा इंटीमेट वॉश, ये सारे आपके व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज में जाएंगे, ठीक है। यूटीआई अक्सर किसको होता है? जो पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, राइट, इन सबको ज्यादा यूटीआई के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी कोई नोन में ऐसा है जो हॉस्टल जाता है, हॉस्टल में रहता है, पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, ट्रैवलिंग जॉब है या बाहर रहते हैं, तो बार बार पब्लिक वॉशरूम यूज करना ही पड़ता है, उन सबको तो क्रैनबेरी लगभग जरूरी रहेगा ही, रेगुलरली यूज करने के लिए देना ही है। राइट, तो क्रैनबेरी, सीएमडी और कैल्शियम हमारे यूटीआई के प्रोडक्ट्स हैं। अगेन, आदमियों को भी यूटीआई होता है, तो आदमियों को भी सिमिलर प्रोडक्ट्स ही जाएंगे, ठीक है। उसमें हमें ये नहीं करना कि फीमेल्स या मेल्स का प्रॉब्लम है या सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी यूटीआई होता है, आप उनको भी दे सकते हैं। अगेन, फीमेल्स में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। राइट, तो ये हमारी कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां थी जो हम फीमेल्स में स्पेशली देखते हैं। थायराइड,
यूटीआई, पीसीओडी, एनीमिया, है ना, ये सब हम फीमेल्स में अक्सर देखते हैं और बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल के टाइम पे स्पेशली। राइट, तो इन सब को हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको आज थोड़ी सी और बेटर क्लियर हो। पहले से तो आप कर ही रहे हैं, बट और थोड़ी सी कि क्यों हमें क्या दे सकते हैं, किस टाइम पे और ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ। राइट, ठीक है। अब अगर किसी का कोई खास सवाल है, जैसे कि मैडम का सेशन आज हेल्थ के ऊपर था, आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं, जो भी आपका सवाल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कंसीव करने के लिए जो है ना, ये कौन हम्म। कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं? देखिए, कंसीव करने के लिए शतावरी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। कोएंजाइम क्यू10 बहुत अच्छा है, आईवीएफ सेंटर्स में भी ना कोएंजाइम क्यू10 ही सजेस्ट अ- करते हैं, तो आप कोएंजाइम ठीक है। क्यू10 देंगे। ठीक है, फ्लैक्स ऑयल तो ठीक है। अगेन जाना ही है अपना। ठीक है। फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ओके। दोनों में से कुछ भी जा सकता है। ठीक है। ओके। ठीक है, एलार्जिनाइन जा सकता है। अच्छा जी। और और अपना शतावरी, विटामिन डी और विटामिन बी 12, ये तो नेसेसरीली जाएगा। विटामिन डी और बी और ट्वेल्व B12। जी। अच्छा और जी। अगर मेल्स में है कि मेल्स में भी थोड़ी फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है, तो आप इसमें ठीक। फ्लैक्सॉल क्रिलोल दे सकते हैं। एलार्जिनाइन जा सकता है। ठीक है, अच्छा। CoQ10 जाएगा इसमें। एनर्जी अच्छा। बूस्टर जाएगा। और विटामिन डी और अच्छा। बी 12 जाएगा। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। नोट कर लिया है। ग्रेट ओके ग्रेट ग्रेट। सर। धन्यवाद। बढ़िया सर। चलिए, श्रीमाली जी का वैल्यूएबल सवाल था इसका, क्योंकि ये इशू मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बहुत शानदार सेशन मैडम, फिर एक बार आपके लिए जोरदार तालियां।